नमस्कार। कवि परिचय की श्रृंखला में आज हम देखेंगे महाकवि बाणभट्ट। तो महाकवि बाणभट्ट के जीवन के विषय में कुछ जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। इन्होंने अपने ही ग्रंथ में प्रारंभ में, चाहे हर्षचरित और कादंबरी के प्रारंभ में, अपनी थोड़ी जानकारी हमें किसी भी कवि की मिलती है, तो उनमें से एक कवि है महाकवि बाणभट्ट। तो बाणभट्ट जी के बारे में बात करें, तो इनका समय की बात करें तो इनका समय है सप्तम शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है। ईसा ईसवी पूर्वार्ध। ठीक है, ईसा पूर्व नहीं, ईसा पूर्वार्ध। यानी कोई भी शताब्दी होती है ना, जैसे मान लो सातवीं शताब्दी है, तो सातवीं शताब्दी के यानी 650 तक पूर्वार्ध होता है, और 650 के बाद का होता है ना, वो होता है उत्तरार्ध। ठीक है। आधा आधा यदि बांटते हैं, तो इनका पूर्वार्ध यानी 600 से 650 के बीच में जो सातवीं शताब्दी होगी, उसमें इनका समय माना जाता है। और ये महाकवि हर्षवर्धन के राजाश्रय में थे। हर्ष के बारे में इन्होंने हर्षचरितम भी लिखा है। इनकी वंशावली का नाम मिलता है वत्स। वत्स के बेटे हुए कुबेर, कुबेर के बेटे हुए पाशुपत, और पाशुपत के पुत्र हुए अर्थपति, अर्थपति के पुत्र हुए चित्रभानु, और चित्रभानु के पुत्र बाणभट्ट, और बाणभट्ट के पुत्र हैं भूषण भट्ट, जिन्होंने कादंबरी को संपूर्ण किया है। और इनकी माता का नाम मिलता है राजदेवी। ठीक है। राजदेवी इनकी माता है। और ये इनकी वंशावली। इनका जो स्थान है, तो वो है सोन नदी के किनारे, आरा बिहार में। ठीक है। बिहार में इनका समय स्थान माना जाता है। बिहार के थे, आरा बिहार, सोन नदी के किनारे। और इनको राजाश्रय प्राप्त था। महाकवि हर्षवर्धन वो भी कवि थे, उन्होंने भी 3 रचनाएं लिखी है। इससे पूर्व हमने उन्हीं का जीवन चरित्र पढ़ा था। तो ये बात महत्वपूर्ण है, आप इनको याद रखेंगे, इनकी वंशावली। इनका समय सप्तमी शताब्दी ईस्वी पूर्वार्ध, और स्थान सोन नदी के तीर पर, आरा बिहार में। और इनको राजाश्रय था हर्षवर्धन का, जो कान्यकुब्ज के राजा थे। यदि इनकी कृतियों की बात करें, तो इनकी प्रमुख कृति है कादंबरी, जिसमें जन्मों की कथा है। दूसरी कृति है हर्षचरितम, जो हर्ष का चरित्र है। आख्यायिका है जो आख्यायिका। और एक रचना इनकी चंडी शतकम, ये भी इनकी रचना मानी जाती है। और मुकुट ताड़ितकम इनका एक नाटक माना जाता है। और पार्वती परिणय नाटक भी माना जाता है इनका। और इनकी उपाधियों की बात करें, तो इसमें महानयम भुजंगः, ये हर्ष ने कहा था इनको। ठीक है। और वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती, ये भी महाकवि हर्ष ने कहा था इनको। पंचबाणस्तु बाण पंचाननः, ये क्या है, श्री चंद्रदेव कवि हैं, उन्होंने इनको उपाधि दी है पंचानन की। और बाणस्तु पंचाननः, ये जयदेव कहते हैं। और वाणी वाणो बभूव। ठीक है। वाणी बाणो बभूव, ये किसने कहा है, गोवर्धनाचार्य ने। ये भी महत्वपूर्ण है। और बाण कवि नाम इह चक्रवर्ती, ये सोनल की है, ये भी कई बार पूछी गई है। और यदि इनकी रीति की बात करें, तो पांचाली रीति इनकी मानी जाती है। तो बाण भट्ट से संबंधित ये जो प्रमुख बातें हैं, ये आप याद रखें। ये सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। यूजीसी नेट में भी पूछी जाती है, और एचटेट और टीजीटी की जो भी परीक्षाएं होती है, उनमें कई बार कवि परिचय से सवाल आ जाती है। तो बाणभट्ट से रिलेटेड इन्हीं इतनी ही जानकारी प्राप्त होती हुई है। और ये आप याद कर लें। और आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही एक नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।